जय हिंद बच्चों। WBG 2025 के काउंसलिंग में आप लोग को कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग का रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। E to Z डॉक्यूमेंट, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग के काउंसलिंग में लगने वाला है वो मैं आज के वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ इन तक वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को इन तक वॉच करते हैं तो आप लोग E to Z स्टेप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा आप लोग सब कुछ E to Z चीज़ समझ जाइएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि WBG काउंसलिंग का जो आप लोग का ठीक है रजिस्ट्रेशन होगा, काउंसलिंग का जो आप लोग का फॉर्म फिलअप होगा, उस टाइम में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट लगता नहीं है, सिर्फ आपका काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप होता है। ठीक है, WBG काउंसलिंग का जो फॉर्म फिलअप होता है उसके बाद चॉइस फिलिंग का फॉर्म फिलअप होता है, उसमें भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट का चॉइस फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप हो जाता है। उसके बाद आपको ना ठीक है फिजिकली ना किसी भी आपको जिस कॉलेज में आप लोग को सीट मिलेगा, जिस कॉलेज में आप लोग का सीट अलॉट होगा, वहाँ पर आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो फिजिकली रिपोर्ट करने के टाइम में आप लोग को प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट आप लोग को मीन्स की रिक्वायर्ड होगा वो सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को लेकर के जाना पड़ेगा। वहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, उसके बाद ही आपका किसी भी कॉलेज में ठीक है सीट बुक होगा या फिर एडमिशन होगा। तो बच्चों फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। ये चीज़ आप लोग थोड़ा गौर से समझिएगा या फिर कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्लास 10th का एडमिट कार्ड लगेगा। एडमिट कार्ड अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग को बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद आपको ना क्लास 12th का मार्कशीट लगेगा। ठीक है, क्लास 12th का मार्कशीट आपको देना है। उसके अलावा आपको क्लास 10th का मार्कशीट भी लगेगा, क्लास 10th का मार्कशीट आपको ले जाना है। उसके बाद आपको WBG 2025 का रैंक कार्ड लग जाएगा। 2025 इस साल का प्रेजेंट ईयर का आप लोग को रैंक कार्ड लगने वाला है। ठीक है, इतना कुछ के बाद आपको आधार कार्ड आपको लग जाएगा, तो आपको आधार कार्ड भी लेकर के जाना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कॉपी मीन्स की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेकर के जाना है। कम से कम 12 फ़ोटो ले लीजिएगा। ठीक है, 12 फ़ोटो तो आपको उस टाइम में नहीं लगेगा, बाद में लगेगा, लेकिन आपको 12 फ़ोटो ओवरऑल पूरा एकदम प्रोसेसिंग में आपको लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको ये दोनों ना आपके स्कूल से मिल जाएगा। आपको स्कूल से जा करके आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको जा करके ले लेना है। उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लग जाएगा आपका। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कैसे बनेगा ये चीज़ समझ लीजिए। आपको किसी भी डॉक्टर के पास, MBBS डॉक्टर के पास चले जाना है, वो आपको 200-300 रुपये आपसे चार्ज करेंगे और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार कर देंगे, आपका बना देंगे, वो लेकर के आपको ठीक है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में चले जाना है। अब उसके बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लग जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होता है ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, जैसे अगर आप लोगों का राउंड 1 में कोई कॉलेज में अगर आपका नाम आ गया तो आप लोगों को सीट बुक करवाना पड़ता है। ठीक है, सीट बुक करवाने के लिए उसका प्रोसेस को बोलते हैं सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। ठीक है, 5000 रुपीज़ लग जाता है, वो आपको 5000 रुपीज़ वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप लोग 5000 रुपीज़ वहाँ पे नहीं देते हैं, अगर आप लोग सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं देते हैं तो आप लोग को ना ठीक है राउंड 1 के बाद राउंड 2 में आपको नहीं जाने दिया जाएगा और उसके बाद मॉपअप राउंड में भी नहीं जाने दिया जाएगा, सब कुछ आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर आपको राउंड 2 में या फिर मॉपअप राउंड में अगर आपको और अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर आपको उम्मीद है कि और अच्छा कॉलेज हमको मिल सकता है, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आपको 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा। जैसे आप लोग फी 5000 रुपीज़ सबमिट कीजिएगा, उसके बाद आपको एक PDF जनरेट होगा आप लोग का। ठीक है, और उस PDF का नाम रहेगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो कि ये आपको यही लेटर लेकर के कॉलेज में जाना है। ठीक है, यही आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, ये आपको करना ही करना है, ये आपको मस्ट 100% आपको करना ही पड़ेगा और लेकर के जाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग फ़ी पेमेंट रिसिप्ट लेकर के चले जाना है। काउंसलिंग फीस पेमेंट रिसिप्ट भी आपको, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये भी डॉक्यूमेंट आपको लेकर के चले जाना है। शायद जो यही जो फ़ी मिलेगा ना, मतलब रिसिप्ट मिलेगा, वही डॉक्यूमेंट लेकर के चले जाना है। उसके बाद आप लोगों को अपग्रेडेशन ऑप्शन फॉर्म लेकर चले जाना है। ठीक है, अब ये क्या होता है ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए, अगर आपको कोई भी ब्रांच मिला है, ठीक है, अब मीन्स की सेकंड काउंसलिंग में या थर्ड काउंसलिंग में अगर आपका नाम आता है, उसमें आपको कोई अच्छा ब्रांच मिलता है, ठीक है, उसके लिए आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अपग्रेड अगर आपको मीन्स की अगर आपको ब्रांच का अपग्रेडेशन कराना है तो आपको यस कर लेना है, और नहीं करवाना है तो आपको नो कर लेना है। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो नहीं करवाएगा, तो आप लोग यहाँ पे यस कर लीजिएगा और उसके बाद एक फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो वो फॉर्म आपको लेकर के चले जाना है। ये मैं आपको शॉर्ट में बताया हूँ, आप डिटेल्स में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको गैप सर्टिफिकेट लेकर चले जाना है। जैसे कि मान
लीजिए 12th और 12th के बाद अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो उसके बीच में 1-2 साल का ड्रॉप आउट होता है, गैप होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जो कि आपको किसी भी वकील को पकड़िएगा तो आपको वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। 100-200 रुपया लेगा और ये एफिडेविट आपको बना देगा, ठीक है। उसके बाद आपको एंटी रैगिंग एफिडेविट लेकर के चले जाना है। एंटी रैगिंग एफिडेविट भी आपको कोई वकील, कोई एडवोकेट आपको बना देगा, ठीक है। ये चीज़ आपको इतना डॉक्यूमेंट आपको लेकर के चले जाना है। अब मैं ये सारा डॉक्यूमेंट जो मैं आपको अभी बताया हूँ, ये सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि आपको क्लास 10th का एडमिट कार्ड से लेकर के एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट तक, ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट जो है वो आपका डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल बच्चों के लिए है, डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए है। डॉक्यूमेंट फॉर ऑल कैंडिडेट्स डोमिसाइल प्लस नॉन डोमिसाइल, ठीक है, ये सब के लिए है, ये सब के लिए वैलिड है, ये सारे के सारे बच्चे लेकर के जा सकते हैं। अब इसके बाद अब जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ कि कैसे स्टूडेंट को वो डॉक्यूमेंट लगेगा, वो है एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर WB डोमिसाइल कैंडिडेट ओनली, जो 100% WBG से मीन्स के डोमिसाइल आपके बच्चे हैं उन सब के लिए। जैसे कि आपका कुछ कॉलेज हो जाता है, जलपाईगुड़ी कॉलेज हो गया, कुछ कॉलेज हो, कलकत्ता कॉलेज हो गया, जहाँ पर आपको 100% डोमिसाइल बच्चे ही, अदर स्टेट के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, स्टेट के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं, ये वैसे कॉलेज के लिए है, ठीक है। तो उस कॉलेज में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपको सर्टिफिकेट कैटेगरी बनवाना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा आपको ना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और तीसरा आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको बना करके ले जाना पड़ेगा, आपको उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा जिस कॉलेज में डोमिसाइल बच्चों का ही एडमिशन हो सकता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।